जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में A to Z बताया, ठीक। तो आज हम ऐसे कंपोनेंट के बारे में जानेंगे जिस कंपोनेंट का नाम है क्वाइल, ठीक। आज हम क्वाइल के बारे में क्या क्या जानेंगे। तो क्वाइल है क्या, क्वाइल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। क्वाइल जो जितने प्रकार के होते हैं उनका पहचान क्या है, वो बोर्ड में किस किस जगह पे लगे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे उसका ओके कंडीशन, नॉन ओके कंडीशन, उसका चेक करने का कितने प्रकार से तरीके हैं। होम रेंज में चेक होते हैं कि कंटिन्यूटी रेंज में चेक होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम क्वाइल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वाइल का जो डिनोटिंग लेटर होता है उसको एल से सूचित करते हैं, ठीक। इस क्वाइल का जो सिंबल होता है वो आपको स्प्रिंग की तरह दिख जाएगा, ठीक। ये आपको जब स्कीमेटिक डायग्राम बनाया जाएगा ना, ठीक, तो उस जगह पे अगर इस प्रकार का कोई स्प्रिंग जैसा दिखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये क्वाइल है, ठीक। वरना एक क्वाइल को इस प्रकार से भी बना दिया जाएगा, बीच में एल लिख दिया जाएगा और इस प्रकार से दे दिया जाएगा, ठीक। ये जो दिया जाता है ये हमारा रांगा का काम करता है, ठीक ना। बट हमारे जो बोर्ड में होते हैं वो एसएमडी इस प्रकार से लगे होते हैं, ठीक। इस साइड में रांगा रहेगा, ठीक, इस साइड रांगा रहेगा और बीच में रहेगा हमारा ब्लैक कलर, समझे। तो हम आज जानेंगे कि क्वाइल का काम क्या होता है, ठीक। देखिए बेसिकली जो क्वाइल का काम होता है ना वो एकदम सेम टू सेम एक टीचर स्टूडेंट की तरह होता है, ठीक ना। हम एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाएंगे। जस्ट लाइक टीचर एंड स्टूडेंट की तरह हमारा क्वाइल काम करता है, ठीक। जैसे कि एक स्टूडेंट अगर गलत ट्रैक पे जा रहा है, ठीक, तो हमारा टीचर का काम होता है उसको सही ट्रैक पे लाना, समझे। ये हमारा गलत ट्रैक है, ठीक, ये हमारा सही ट्रैक है, ठीक। ये हमारा स्टूडेंट था जो गलत ट्रैक पे चला गया था, ठीक ना। बट हमारे जब टीचर का हेल्प मिला तो ये है जो सही ट्रैक पकड़ लिया, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, जो हमारा जो क्वाइल होता है उसका काम होता है फ्लक्चुएट वोल्ट को समानांतर करना, फ्लक्चुएट वोल्ट को समानांतर करना, ठीक है। अब हम जानेंगे क्वाइल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। क्वाइल्स के बारे में जानेंगे कि ये काम क्या करता है। ये काम करता है फ्लक्चुएट वोल्ट को समानांतर करना, ठीक ना। जैसे कि क्या होता था कि पहले के टाइम में कभी हमारे घरों में 200 वोल्ट आता था, कभी 400 आता था। तो इस सिचुएशन में क्या होता था कि हमारे जो भी डिवाइसेस लगे हैं वो खराब होने का डर रहता था, ठीक। तो हमारे बोर्ड में भी यही चीज होता है कि हमारे बोर्ड में क्या होता है, बैटरी जो लगा होता है, ठीक, 3.7 वोल्ट का, ठीक ना। तो इसके अंदर से जो भी वोल्ट निकलते हैं ना वो फ्लक्चुएट निकलते हैं, ठीक। कभी हो सकता है कभी 19-20 होते रहता है, ठीक ना। तो कभी हो सकता है कि वहां पर 2.5 वोल्ट चला जाए, ठीक, कभी 1.9 चल जाए, ठीक ना। तो इसी को मेंटेन करने के लिए, इसी को समानांतर करने के लिए वहां पर क्वाइल का यूज किया जाता है, ठीक ना, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का इशू ना आए, समझे। हमारे पीसीबी बोर्ड में क्वाइल सीरीज रूप से लगे होते हैं, ठीक है। क्वाइल कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वाइल बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है डॉटेड क्वाइल, तीसरा होता है 2 कलर क्वाइल, और चौथा होता है हमारा बूस्ट क्वाइल। समझ गए। नॉर्मल क्वाइल, डॉटेड क्वाइल, 2 कलर क्वाइल और बूस्ट क्वाइल, ठीक है।
जो हमारा नॉर्मल कॉइल जो होता है ना, ये काम करता है फ्लक्चुएट बोल्ट को समानांतर करने का। ठीक करना। डॉटेड कॉइल का काम होता है सिग्नल वोल्ट को फिल्टर करना। सिग्नल वोल्ट को फिल्टर करना। तीसरा जो है हमारा टू कलर कॉइल, इसका काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी को रोकना। हाई फ्रीक्वेंसी को रोकना। और इसका एक और काम होता है लो फ्रीक्वेंसी को पास करना। समझे? बूस्ट कॉइल का काम होता है, जैसे कि इसका नाम है बूस्ट, ठीक। बूस्ट का मतलब होता है उसका पावर अप कर देना, ठीक ना। बूस्ट का काम होता है बूस्ट वोल्ट देना। जिस प्रकार एक मोटिवेटर, ठीक ना, किसी क्या होता है कि बहुत से इंसान जो है, जैसे कि एग्जाम वगैरह जब कोई देता है, ठीक ना, तो उसमें से बहुत से लोग पास होते हैं और उससे ज्यादा अधिक लोग फेल हो जाते हैं, ठीक। तो जो फेल होते हैं वो थोड़ा सा निगेटिव वे में चले जाते हैं, ठीक। तो बहुत से लोग जो उसको प्रोत्साहित करते हैं, ठीक ना, कि भाई यही एक एग्जाम नहीं है और भी है कि नहीं। तो उसको क्या लगता है, वो थोड़ा सा इंकरेज होता है, ठीक ना। तो वही काम हमारा बूस्ट कॉइल करता है, ठीक। ये आपको सबसे ज्यादा पावर आईसी के इर्द गिर्द दिख जाएंगे, ठीक ना। ये लाइट सेक्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक। ये आपको ज्यादातर बूस्ट कॉइल दिखेंगे कहाँ पे, पावर आईसी के पास। यानी कि देखिए दो चीज यहाँ पे सिमिलर होता है, ठीक। कि जिस जगह पे सबसे ज्यादा बूस्ट कॉइल होंगे वो होगा पावर आईसी, ठीक। अब अगर पावर आईसी के पास अगर सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि जो सबसे ज्यादा मात्रा में लगा रहेगा वो रहेगा बूस्ट कॉइल, ठीक ना। और इसके साथ साथ लगे रहते हैं बहुत सारे कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज पता चल गया कि पावर आईसी की पहचान, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन सभी का हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि बोर्ड पे कैसे दिखते हैं, ठीक ना। क्योंकि पहचान और इसका काम, ठीक है, और साथ ही साथ इसका ओके कंडीशन है, नॉन ओके कंडीशन, ये सब जानकारी बहुत जरूरी है। देखिए नॉर्मल कॉइल जो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जैसे आप लोगों ने पढ़ा वो भी काला होता है, ठीक है, ये भी काला होता है, ठीक ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, वो भी काला हम भी काला, वेस्ट इंडीज भी काला, ठीक है। तो इन तीनों में फर्क क्या होता है, ठीक ना। देखिए उनके पास वेस्ट इंडीज भी दो लेग वाले होते हैं, दो पैर होता है ना, ठीक। कॉइल के पास भी दो पैर है, दो लेग है, ठीक। रेजिस्टेंस के पास है, ठीक ना। बट इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक, कॉइल और रेजिस्टेंस में। देखिए रेजिस्टेंस जो होते हैं वो काफी छोटे छोटे साइज में होते हैं, ठीक ना, जिसको आप पतला भी बोल सकते हैं, ठीक। बट कॉइल का होता है, कॉइल जो होते हैं वो रेजिस्टेंस से थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, ठीक। और साथ ही साथ देखिए रेजिस्टेंस जो था उसका जो कलर था ना वो लाइट ब्लैक था, चमकीला काला, ठीक ना। और इसका जो कलर होता है ना ये डार्क ब्लैक होता है, ठीक ना। जब दिखाएंगे बोर्ड पर तब आप लोग कहिए कि हाँ सर होता है ऐसा, ठीक ना। ये जो होता है ये होता है डार्क ब्लैक, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो होता है ये रेजिस्टेंस, ठीक, आर से सूचित कर देते हैं, ठीक। ये रेजिस्टेंस से बड़े होते हैं, ठीक। समझ गया, इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब हम चलते हैं डॉटेड कॉइल, ठीक है। जैसे कि इसका यहाँ पे नाम दिया हुआ डॉटेड, डॉटेड का मतलब होता है डॉट, ठीक। जैसे कि ये इस प्रकार का रहेगा, ठीक, इधर साइड सिल्वर, ठीक, इधर साइड सिल्वर, ठीक। ये या तो व्हाइट कलर का होगा, ठीक, बीच वाला जो भाग होगा
ये या तो व्हाइट कलर का होगा, ठीक, और बीच में यहाँ पर किनारे में एक डॉट का चिन्ह दिया हुआ रहेगा, ठीक। ये ब्लू कलर का भी पाया जाता है, ठीक। ये व्हाइट एंड ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर के भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो डॉट रहेगा वो ब्लैक कलर का रहेगा, ठीक है, क्लियर। इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसका नाम ही डॉटेड लिखा हुआ है, ठीक। तो डॉटेड का मतलब ही समझ जाइएगा कि उसके बॉडी के ऊपर एक तिल रहेगा। जैसे किसी के फेस पे तिल रहता है तो सुंदर लगता है ना देखने में, तो उसी प्रकार इसके ऊपर भी एक छोटा सा तिल नजर आएगा, ठीक है, क्लियर। तीसरा जो है हमारा वो है टू कलर कॉइल, ठीक है। देखिए हर इंसान का पहचान, ठीक ना, उसके नाम से ही होता है, ठीक। इसका नाम है यहाँ पर टू कलर कॉइल। टू कलर का मतलब क्या हुआ कि ये जो बंदा है, मतलब ये जो कंपोनेंट है, ये दो कलर से मिलके बना हुआ है, ठीक। देखिए इस प्रकार से रहेगा। इस तरफ में हमारा मेटल वाला हिस्सा या फिर सिल्वर भाग बोल सकते हैं, ठीक। अब बीच में यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला हिस्सा ब्लू हो, ठीक है, समझे, ये वाला हिस्सा व्हाइट हो, ठीक। या फिर हो सकता है कि ये वाला जो हिस्सा हो सकता है ग्रे, ठीक है, और ये वाला हिस्सा व्हाइट ही हो सकता है, समझे, या फिर ये वाला हिस्सा ब्लैक भी हो सकता है, ठीक ना। यानी कि मेरा तात्पर्य यही है कि ये दो कलर से मिलकर बने रहेंगे, ठीक है, क्लियर। तीसरा जो है हमारा बूस्ट कॉइल, ठीक है। ये आपको बोर्ड पे पावर आईसी के नजदीक सबसे पहला जो पहचान है इसका कि बूस्ट कॉइल देखने के लिए आपको पावर आईसी के नजदीक जाइएगा, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक। जो बूस्ट कॉइल होता है ना, ये आपको सारे कंपोनेंट से सबसे बड़े साइज के ये होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से दिख जाएंगे, ठीक है। इस साइड मेटल का हिस्सा, इस साइड भी मेटल का हिस्सा, ठीक। इसके अंदर ग्रे कलर, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, ये आपको मटमैला में भी दिख जाएगा। मटमैला का मतलब समझते हैं, मिट्टी के कलर जैसा, समझे। तो ये आपको 3 से 4 कलर में आपको ये उपलब्ध होंगे, ठीक, हमारे पीसीबी बोर्ड पे, ठीक है, क्लियर। जैसा कि हमने कॉइल के बारे में A to Z बता दिया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि कॉइल आखिर ओके कंडीशन कब होता है और इसका नॉन ओके कंडीशन कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर के थ्रू हम इस चीज को आसानी से चेक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको 2 चीज बताएंगे इस वीडियो के हिसाब से कि देखिए आपको क्या है कि चेकिंग के दौरान आपको 2 चीज का रेंज आपको पता होना चाहिए। पहला कंटिन्यूटी रेंज, ठीक है, इसको आप बीप रेंज बोलिए, ठीक है, समझ गए, ठीक ना। आप इसको कंटिन्यूटी रेंज भी बोल सकते हैं, बीप रेंज बोल सकते हैं, डायोड रेंज बोल सकते हैं, ठीक है। इस पे आप जब चेक करेंगे, ठीक है, तो कॉइल एक जो टोटल हमने जो चारों बताया है, ठीक ना, ये चारों का हम एक ही बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि कॉइल कहीं मेरा ओपन तो नहीं है, ठीक। ओपन का मतलब होता है सिरा, देखिए ये जो सिरा है एक दूसरे से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जुड़ा हुआ है, ठीक। तो मल्टीमीटर है जो हमारा काम क्या करता है कि वो इंटरनली हम लोग आंख से देखकर नहीं जान सकते हैं कि इसके अंदर टूटा है कि फूटा है कि जुड़ा है, हम नहीं जान सकते, बट मल्टीमीटर हमारा बता सकता है कि इसका ये सिरा से लेकर ये सिरा जुड़ा हुआ है या नहीं, ठीक। तो अगर हमारा इस सिरा से लेकर इस सिरा तक अगर जुड़ा हुआ है, ठीक, तो हमारा बीप का साउंड आएगा, ठीक है, हमारा बीप का साउंड आएगा, ठीक। लेकिन अगर ये कहीं से ब्रेक, ठीक, टूटा हुआ है, ठीक ना, ये भाग इस प्रकार से है, ठीक ना, ये क्या है कि अंदर से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक। कॉइल के बारे में बता रहे हैं, कहीं और नहीं जाइएगा, ठीक। तो देखिए ये क्या है कि अंदर से टूटा हुआ, लेकिन ये ऊपर से इस प्रकार से कवर रहता है। तो हमारे आंख जो है वो एक्सरे मशीन तो है नहीं कि अंदर देख लेगा। तो एक मल्टीमीटर जब आप इस साइड से इस साइड जब टच कीजिएगा, ब्लैक इधर रखिएगा, रेड इधर रखिएगा, तो क्या होगा कि एक मल्टीमीटर जो रहता है यहाँ पर स्क्रीन पे 1 लिखा हुआ रहता है, ठीक। तो ये 1 का 1 ही लिखा हुआ रह जाएगा, ना कोई साउंड देगा और ना ही इसमें कोई तब्दीली आएगी, ठीक। तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा जो कॉइल है वो 100% ओपन है, ठीक।
समझे? 100% क्या है, ओपन है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कॉइल, ठीक है, अगर हमारा जो कॉइल है हम इस साइड रेड प्रो और इस साइड ब्लैक प्रो को रखें और ये बीप का साउंड दे देता है तो ये ओपन नहीं है, ठीक है, ये ओपन नहीं है। लेकिन हम इसको ओके भी नहीं मानेंगे, ठीक है, हम इसे ओके भी नहीं मानेंगे 100% श्योर होने के लिए। 80% हम श्योर हैं कि ये ओके है, ठीक ना, लेकिन आपको 20% और श्योर होना है, ठीक। तब हम जाएंगे ओम रेंज पे, ठीक है, समझे? ओम रेंज पे हम जाएंगे और ओम रेंज पे हम चेक करेंगे उस चीज को, किसको, ऑल कॉइल, मतलब जितने भी कॉइल थे उन सभी का एक ही चेकिंग है, मतलब 2 चेकिंग है 100% ओके होने के लिए। पहला चेकिंग तो आपने बिप रेंज पे चेक कर लिया, ठीक। दूसरा चेकिंग हम करेंगे ओम रेंज पे। जब हम ओम रेंज पे चेक करेंगे ना तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 0.5 ओम से लेकर 2.5 ओम तक, ठीक है, 0.5 ओम से लेकर 2.5 ओम तक अगर हमारा कॉइल को जब चेक कर रहे हैं तो मल्टीमीटर पे अगर शो कर रहा है अगर इतना के बीच में, तो हमारा जो कॉइल है वो 100%, ठीक है, 100 में से 100% हमारा जो कॉइल है वो 100% ओके है, समझ गए? लेकिन इससे ज्यादा या फिर इससे कम आया तो वो खराब है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, क्लियर? कॉइल को अगर समझने में अगर कोई भी अगर परेशानी आए तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।